अगर कोई फौज में है जिनके बच्चे माता पिता कहीं कुछ फौज में रहे हों और शहीद हो गए हों, तो उनके लिए हम लोग फ्री एजुकेशन करते हैं। उसके साथ ही दिव्यांग बच्चे कोई अगर आते हैं उनके लिए फ्री एजुकेशन है। उसके बाद और भी जैसे जिनके माता पिता नहीं हैं उनके। नमस्कार, मैं हूं प्रभात और आप लोग देख रहे हैं ज्ञान मेला यूट्यूब चैनल। अभी हमारी उपस्थिति गया जी में, और गया जी मैथ्स गुरुकुल, यहाँ पर अभ्यर्थी बहुत सारे पढ़ाई कर रहे हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे संस्थान में क्या फैसिलिटीज दिया जा रहा है। बाकी हमारे साथ मैथ्स गुरुकुल के डायरेक्टर सर से भी बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। जी, आपका भी प्रभात जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे संस्थान में। हाँ, क्या क्या सर यहाँ पर सुविधा मिल रहा है? क्योंकि मैं जब बातचीत करता हूँ, पटना का देखता हूँ, गया जी जिला में देखता हूँ, काफी मुझे अंतर दिखाई देता है। यहाँ के बच्चे कम सिलेक्टेड होते हैं। इसके पीछे का क्या कारण है? आपको क्या दिखाई दे रहा है इसके पीछे का कारण? देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ के बारे में बता देना चाहते हैं कि मैथ्स गुरुकुल हमारा जो है यहाँ वन डे कम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी हैं उसका हम लोग तैयारी कराते हैं। एक अच्छे इनिशिएटिव हम लोग में सारे यहाँ जो टीचर थे हमारे सारे पहले जॉब में रह चुके हैं, तो कहता है कि सफलता दिलाने के लिए खुद सफल हो करके अगर जो चीज़ हम फेस करके आए हैं सफलता को लोग हुआ बना दिया जाता है यहाँ पे कि आप नहीं हो सकते, सरकारी नौकरी बहुत टफ है, ये है। तो हम हमारी टीचर की जो टीम है सबसे पहले खुद सफल रही है। खुद अब हमने नौकरी किया है, सफलता प्राप्त किया है, कहीं ना कहीं अच्छे पदों पे रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम को फेस किया है कि इस फेज में आप तैयारी कर रहे हैं, इस फेज में क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं, इसे हम सब टीचर ने फेस किया है। और वो हम अपने बच्चों को बहुत अच्छे से बताते हैं कि आप किस तरह से सफल होंगे और जल्दी से जल्दी किस तरह से सफलता आपको मिल सकती है। सर, जो पढ़ने में कमजोर हैं, चाहे गरीब छात्र हैं, उनके लिए क्या मैथ्स गुरुकुल प्रोवाइड कर रहा है जिससे कि उनको कुछ फायदा मिल सके? क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ तो लाभ गरीब छात्रों के लिए जरूर होना चाहिए। देखिए, मैं शुरू से ही कहता रहा हूँ, शिक्षा को व्यवसाय हम लोग नहीं बनाते हैं। अगर हमको व्यवसाय से ही करना रहता तो हम लोग को अच्छी खासी नौकरी में ही सैलरी मिल रही होती थी। वो इतनी सैलरी रहती थी कि हम लोग आराम से अपना जीविकोपार्जन कर सकते थे। तो कहने का मतलब है कि कहीं भी शिक्षा हमारे लिए व्यवसाय नहीं है। हाँ, लेकिन एक नॉमिनल फी जो होता है रखते हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर जो लोग कमज़ोर हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे आते हैं हमारे पास कि सर हम फ़ी नहीं दे पाएंगे, तो उनके लिए ऐसा नहीं है कि आपको एकदम देना ही यार, नहीं है फ़ी तो नहीं आना है, वो हम लोग देख लेते हैं। साथ ही अगर कोई फौज में है जिनके बच्चे माता पिता कहीं कुछ फौज में रहे हों और शहीद हो गए हों, तो उनके लिए हम लोग फ्री एजुकेशन करते हैं। उसके साथ ही दिव्यांग बच्चे कोई अगर आते हैं उनके लिए फ्री एजुकेशन है। उसके बाद और भी जैसे जिनके माता पिता नहीं हैं उनके लिए फ्री एजुकेशन है। और फ्री एजुकेशन का मतलब सिर्फ यहाँ का फ़ी फ्री नहीं है, साथ में अगर उनको और भी कोई सुविधा चाहिए होता है वो लोग भी हम लोग यहाँ से प्रोवाइड कराएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी आज ये बताना चाहता हूँ कि पूरे गया ही नहीं और भी कहीं किसी दूसरे क्षेत्र के भी बच्चे ऐसे हैं जिनको जो इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं जो अभी हमने बताया, तो उससे आने वाले बच्चे यहाँ पे आएँ और उनको सारी सुविधा हम लोग प्रदान करेंगे। सर, कौन कौन सा विषय यहाँ चल रहा फिलहाल? यहाँ फिलहाल कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले सारे विषयों का पूरी तरह से पढ़ाई की जा रही है। मैथ्स पढ़ाया जाता है, मैथ्स पढ़ाते हैं, मैं खुद पढ़ाता हूँ। रोशन कुमार मेरा नाम है और मैं सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर रह चुका हूँ। हमारे जीके जीएस पढ़ाने वाले विवेकानंद सर हैं, अब ये भी आपके साथ रहेंगे, जुड़ेंगे। एकेडमिक हेड भी हैं यहाँ पे वो। और वो यूपीएससी इंटरव्यू जानते होंगे आप, कितना प्रेस्टिजियस एग्जाम है, भारत का सबसे प्रेस्टिजियस एग्जाम, उसके इंटरव्यू तक वो पहुँचे हैं। दुर्भाग्य रहा कि उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं तो हमारे बीच अभी टीचर के साथ साथ वो आईएएस भी होते। इसके साथ हमारे रीजनिंग पढ़ाते हैं रोशन सर, उनका भी नाम है। उन्होंने पिछले 16 सालों से रीजनिंग में गया में अच्छा नाम रखा है अपना। साथ ही एक दीपक सर अभी जुड़े हैं हमारे साथ, इंग्लिश पढ़ाएंगे। और इन सब के साथ एक प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी यहीं गया सदर में पोस्टेड हैं, पंकज सर, वो हमारे टारगेट बैच के लिए भी आते हैं, बच्चों को अलग से मोटिवेशन करने के लिए भी आते हैं। वो सब है। तो हम इन सब के साथ कहना ये चाहते हैं कि अगर देखिए 1000 बच्चे कहीं पे पढ़ रहे हैं, उसमें से अगर 10 बच्चे सफल हो जाते हैं तो उसमें संस्थान का कोई योगदान मेरे नज़र से नहीं है। हमारे पास अगर 25 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, इस 50 में से हम अगर 40 को सफलता दिला दें
इसमें हम शिक्षक और संस्थान का योगदान मान सकते हैं। हमारे के यहाँ यही बात मैं आपके माध्यम से यहाँ पे कहना चाहता हूँ बच्चों से। हमारे के यहाँ अभी एसएससी जीडी एग्जाम होने वाला है अप्रैल लास्ट में, उसका भी डेट बढ़ा दिया गया है, फरवरी में ही होने वाला था। हालांकि सेंट्रल एग्जाम जो कंडक्ट करती है एसएससी, वो इस तरह से बहुत कम करती है, लेकिन वो भी इस बार बहुत ज़्यादा डेट एक्सटेंड कर रही है। बच्चों को कठिनाई तो उससे हो रही है, लेकिन मैं अपनी बात कहूँ तो हमारे पास 15 बच्चे उस एसएससी जीडी एग्जाम के लिए है, और मैं यहाँ से पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि उस 15 में से कम 12 बच्चे हमारे सफल होंगे। मैं चाहे तो आपको लिस्ट दे दूंगा उन 15 बच्चों का, उसमें से 12 बच्चे हमारे पक्का है कि सफल होंगे। यही, और अगर आपको कुछ और जानकारी इस मामले में चाहिए हो, लिस्ट चाहिए हो या फिर बच्चों का डिटेल चाहिए हो, वो मैं आपको उपलब्ध करा दूँ। चलिए, यहाँ पर जो छात्र उपस्थित है मैं उनसे थोड़ा सा रिव्यू लेने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार से पढ़ाई यहाँ पर हो रहा है। क्या कब से आ रहे हैं? आ रहे मतलब 2 महीना से। 2 महीना से सही से हो रहा है पढ़ाई? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। चलिए, क्या मैथ्स जीके जी सब कुछ पढ़ रहे हैं यहाँ पर? मैथ सभी जीके जी बस। सभी विषयों को अच्छा से पढ़ाई हो रहा है? बहुत बढ़िया से। कैसा लग रहा है भाई? अच्छा लगा। कितने दिन से आ रहे हैं? लगभग 2-3 महीना से आ रहा 2 है। से 3 महीना से आ रहे हैं। यस। बढ़िया रिव्यू मिल रहा है। यस। और भी संस्थान आप गए होंगे, वहाँ यहाँ में कुछ अंतर दिखाई दिया? और संस्थान तो नहीं गए थे, लेकिन क्लास नहीं किए थे। क्लास नहीं किए थे? क्या आप इससे पहले कहीं और ज्वाइन किए थे? नहीं, यहाँ ही आए हैं फर्स्ट नहीं। टाइम। क्या रिसेंट टाइम में 12th? हाँ, रिसेंट टाइम में। 12th पास किए हैं। Yes. अच्छा लग रहा है यहाँ पर जो भी है? बहुत अच्छा लग रहा है। कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत। चलिए, आप रिसेंट टाइम में आए? नहीं। अच्छा पढ़ाई हो रहा है यहाँ पर? हाँ, बहुत अच्छा। अच्छा, चलिए, जो भी छात्र हैं, कैसा यहाँ का पढ़ाई हो रहा है? बहुत अच्छा माहौल है यहाँ में। अच्छा माहौल है? Yes. कोई दिक्कत नहीं हो रहा? चलिए, लड़कियाँ कुछ इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। कैसा यहाँ पर पढ़ाई हो रहा है? आए हूँ पहले? कितने दिन से आ रहे हैं? 3-4 मंथ। 3-4 मंथ। कुछ भी प्रॉब्लम ऐसा हो रहा है जो आप बताना चाहिएगा? नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम, टीचर्स भी काफ़ी सपोर्टिव है। सपोर्टिव है, कोई दिक्कत नहीं। क्या लग रहा है ये जो मैथ्स गुरुकुल नाम है, यहाँ से निकलेगा रिजल्ट ढेर सारा? कंफर्म निकलेगा। हाँ, चांसेज है। नहीं, कैसा लग रहा है यहाँ? अच्छा ही लग रहा है। कितने दिन से आ रहे हैं आप? 3 महीना से आ रहे 3 हैं। महीना से आ रहे हैं। Yes. सब कुछ बेस्ट है? हाँ, बेस्ट है। चलिए, ये मैथ्स गुरुकुल गया जी में है। गया जी बातचीत करें, जगजीवन कॉलेज के नजदीक ही है ये मैथ्स गुरुकुल। मैं लोकेशन इसमें वीडियो के बीच में चला दूंगा, कहाँ पर लोकेशन है इसका एग्जैक्ट। ये लोकेशन है, यहाँ पर बच्चे देखिए पढ़ रहे हैं, बाकी सब कुछ सुविधा बातचीत की, क्योंकि जहां भी मैं वीडियो लेता हूँ वहां पर उद्देश्य होता है कि कुछ भी गरीब बेसहाय बच्चों के लिए कुछ ना कुछ किया जाए। अभी रिसेंट टाइम में सर कौन सा बैच स्टार्ट हो रहा है और कितना फी लग रहा है यहाँ पर मैथ्स गुरुकुल में? देखिए कि अभी जो हम लोग है वो बिहार एसएससी को टारगेट बैच किए हुए हैं, जिसमें हम लोग वो इंडिविजुअली है, वो जिसमें 400 रुपये हम लोग मंथली चला रहे हैं, और जो बच्चे सक्षम नहीं हैं उनको हम लोग फ्री भी क्लास दिलवा रहे हैं। और भी कुछ प्रोवाइड करें आप अपने? हमारे पास जो भी वो टीचर पढ़ाएंगे वो मटेरियल अपना देंगे, ठीक है, और उसके बाद हम लोग संडे को एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं, जो बच्चा वीक है उसको अलग से क्लास लेते हैं, ये सब सुविधा हम लोग देते हैं। गया जी जिला में अब कुछ अलग होने वाला है? हम लोग गया जिला में अलग ही करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग इसको प्रोफेशन नहीं बनाए हैं, इसको हम लोग एज ए बच्चा से इंडिविजुअली जुड़े हुए हैं, और हम लोग का कोशिश है कि हम अच्छा रिजल्ट दें। बेस्ट ऑफ लक। मैं भी यही चाहूँगा फ्यूचर में गया जी जिला का नाम। थैंक यू।